एक मिनट, ये यादव समाज से है और ये बोल रहे हैं कि हम जात पात इस बार नहीं देखेंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हम जात पात नहीं पूछेंगे। आप यादव समाज से? यादव समाज है। क्यों आप यादव समाज से हैं और इतना बड़ा यादव आपका ऊपर बैठा हुआ है पटना में? इनको टिकट देना चाहिए तब न हम देते हैं, नहीं दिया तो हम निर्दलीय देंगे। 5 साल जॉन के जैसे क्यों खटवाई? लालू ने जॉन के तरह कहा कि जाओ फील्ड में, तेजस्वी भी बोले कि जाइए आप मेहनत कीजिए आपको टिकट देंगे, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया। अच्छा, इस बार जो परिहार से कौन कौन से समुदाय, कौन कौन से जाति रितु जायसवाल के साथ में है ये बता दीजिए। हर जाति है, हम लोग यादव है, हम लोग भी है, सभी। कोयरी है, कुर्मी है, बनिया है, कलवार है, सूरी है, मुसलमान है, मुसहर है, यादव 75% है इनके तरफ। 75% जी, 10%। क्या हुआ है? ये आपको 5 साल हार का जो हुआ है ना रितु जायसवाल का, वो एक एक घर खंगाल ली है। वो मुसलमान से लेके यादव से लेके जिसका सुख सराध शादी ब्याह सबके सुख में भी और दुख में भी दोनों स्थिति में शामिल रही है। मतलब एक एक करके घर में एक एक घर का वो, जैसे अस्मितापुर में है ना, वो देखी भी वो अपना घर भी नहीं पहचानती होगी बनरझूला में कई लंग है, और उनका कौन घर है बनरझूला में, लेकिन रितु जायसवाल का पूरे परिहार के जनता का एक एक घर मालूम है कि कौन घर कहाँ पर है। अच्छा ये बताइए, जो जेडीयू का फैक्टर है इस बार है कि 10,000 रुपया और जो वृद्धा पेंशन है 1100 रुपया, तो ये जो बढ़ा है तो इस पे क्या लगता है कि कुछ यहाँ की जनता जो है महिलाएं क्या टूट के जाएंगी? मतलब इस तरीके से जेडीयू का जो 10,000 रुपया है ना, वो एक लोन के तरफ अग्रिम राशि है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब आपको 2 लाख मिलेगा। अगर आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करते हैं तो उस 10,000 का वसूली करने ब्याज के साथ आपको वसूल देना होगा। 10,000? हाँ, उस सबका ब्याज है पूरा। जब आप किसी भी बैंक मैनेजर से पूछ लीजिए, उसको सीधा पैसा नहीं मिल रहा है, वो आपको लोन के लिए दे रहा है 10,000, और 10,000 का आपको ब्याज के सहित आपको चुकाना होगा। जो भी महिला ले रही है वो सब भली भांति जान रही है। एक एक घर को हम लोग पूरा वहाँ पर जाके इस बात को बताएंगे उनको। दिल्ली का हाल, ये चुनाव से पहले क्या ये फैक्टर काम आने वाला है नीतीश कुमार जी? नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं काम आएगा इसमें। तो खासकर परिहार में तो कुछ नहीं आएगा। परिहार में जब यहाँ पर पानी नहीं था, बकरी भैंसी सब है ना, जमीन चाट के मरा है, उसमें रितु जायसवाल पानी का टैंकर चलवाई है। घर घर पूरा एकदम आदमी मर रहा था, सब एक नाम के लिए अधिकार। विधायक का क्या यहाँ पे रोल रहा है? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। वो आपको परिहार में ये कुछ दिन पहले वो वीडियो से लड़के वहाँ पर धरना दी कि पूरे पंचायत में सब में एक एक पानी टैंकर का व्यवस्था करवा के चलवाई बेचारी वो। मतलब नहीं भी कुछ अभी वर्तमान किसी नहीं भी है तो भी अब बेचारी अपने से लड़के धरातल पर काम कर रही है। वर्तमान विधायक कहती है कि हमको वोट नहीं देते हो, मोदी के देते हो, तो मोदी के इस बार बिहार से झाड़ू मारकर भगा देंगे। मोदी को हटा देंगे साहब। अब देखिए, क्योंकि जेडीयू के जो भी मतलब प्रत्याशी है वो तो मोदी जी के ही नाम पे वोट मांगते हैं, नीतीश कुमार के नाम पे तो मांगते नहीं है। क्या ये सही है ना? नीतीश तो खत्म है, उनका पार्टी टूटकर आरजेडी में, कांग्रेस में बहुत जगह भाग गया। अब तो सिर्फ चीन के वो अपना इज्जत के लिए बचा हुआ है नीतीश जी, नहीं तो बाकी उसके पास कुछ नहीं है बचा हुआ। लेकिन इस बार परिहार से वोट शेयरिंग भी तो काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि काफी अलग अलग कैंडिडेट्स भी है, इंडिपेंडेंट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स। आप देख लीजिए, पप्पू यादव पूर्णिया, परिहार, पौ से परिहार पप्पू का नाम जैसे रोशन करेगा निर्दलीय रितु जायसवाल परिहार विधानसभा से निर्दलीय जीतकर और झंडा गाड़ेगी विधानसभा में। वही पार्टी जो है इनके पैर पकड़ेगा कि आ जाइए हमारे में, वो कहेगा हमारे में आ जाइएगा, लेकिन रितु जायसवाल जाने वाली नहीं है। जब तक ये निर्दलीय जीत के जाएगी वही रहेगी। आपको पूरा कंफर्मेशन है कि वो इस्तीफा देने वाली है पार्टी से? एकदम देने वाली है। दे दिया। अच्छा, तब ना निर्दलीय से खा रहा है। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि परिहार की जनता इस बार पूरी तरीके से मूड बना चुकी है कि इस बार रितु जायसवाल को ये लोग जिताने की काम करेंगे, क्योंकि सारा फैक्टर आजमा के देख चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि जेडीयू के भी द्वारा जो 10,000 रुपया दिया गया, महिलाओं को पेंशन दिया गया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम किसी भी फैक्टर पे या किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले। पूछ लीजिए, नीतीश को गाली बकता है, गाली। लोग पब्लिक उनको जिता कर कई साल से बैठाया हुआ है मुख्यमंत्री में, नीतीश जी को तब न दिया है 10,000, न तुम देता नीतीश जी। आज पब्लिक को भरोसे न कितना साल से राज कर रहा है। 10,000 चाहे 5,000 पेंशन जो किया है रितु
आरजेडी घोषित किया तब ना वो दिया। देखा आप 20 साल कहाँ थे? 20 साल गांजा पी के ऑफिस में पड़े रहते थे नीतीश जी, है ना? नीतीश जी गांजा पी के ऑफिस में पड़े रहते थे। ये बहुत बड़ी बात उनके लिए कह रहे हैं, आप गांजा पी के ऑफिस में पड़े रहते थे। हाँ, नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री गांजा पीते हैं। अरे गांजा उनका बेटा पीता है, वो पीते हैं। जबकि वो तो इसके खिलाफ है, शराबबंदी वही कर रहा है। आपका जितना माफिया है नीतीश को पैसा पहुंचाता है। ये आधिकारिक आपके पास में कोई बयान है इसका कि जो आप ये खुला है? आप बोलिए तो शराब मंगवा देते हैं। बंदी क्या? शराब तो आप यहाँ पे मंगवा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी गांजा पीते थे, इसका क्या सबूत है? बहुत साबुत है, बहुत सी साबुत है। उसका ये फूला हुआ रहता है, देखिए आप पिक्चर में। मतलब आप लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार गांजा पीते हैं तो आंख से उनका दिखता है, और जिस तरीके से गांजा पीकर उनका दाढ़ी कांपता है, मुंह कांपता है। अब वो बूढ़े हो चुके हैं तो पूरा खो दिए। रितु जायसवाल मतलब ये इलेक्शन लड़ती है, क्यों लड़ती है? जनता के सेवा करने के लिए। लोभ नहीं है कि हमको दूध हुआ जेब में चाहिए। अच्छा ये बता दीजिए, गांजा पीता हुआ इंसान को कैसा, उसका चेहरा कैसा दिखता है? उसका चेहरा आँख के नीचे जो है ना, हमको नहीं दिखाई। नहीं बताते हैं, वो फूला हुआ रहता है, जो गजरी होता है उसका फूला हुआ रहता है। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार जी का फूला हुआ हाँ, देखिए गौर से देखिए। भुकवाल आप पीते हैं क्या? नहीं, क्या आप पीते हैं गांजा? नहीं यार। तो कैसे पहचान रहे कि कोई आदमी गांजा पिएगा तो भगवान पीने वाला को देखता है। पीने वाला को देखता है? सारा यहाँ पे एक सबसे बड़ी खुलासा ये हुई है कि नीतीश कुमार जी बिहार में रह के गांजा पीते हैं और उनका आंख फूला हुआ रहता है। उनका स्पेशल ऑफिस है, गांजा बोझने वाला, चिलम भरने वाला, देने वाला, मारते हैं 2 चिलम और तब ऑफिस में जाते हैं। तो अभी भी चिलम मार के ऑफिस में जाते हैं? एकदम पक्का, एकदम गारंटी है। हम अपने रिश्तेदार वहाँ पर भगवान में काम करती थी, उसको हम पूछे कि सही में गांजा पीता? हाँ, गांजा के तो फिर ऑफिस। ऐसा है तो फिर वो शराबबंदी क्यों करवाए, गांजा पे क्यों नियंत्रण लगवाए? शराबबंदी इसलिए करवाए कि शराब बंद रहेगा ना तो जितने माल आएगा सब हमारे पास पहुँचेगा। हाँ हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? हमको खाली रितु जायसवाल चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ रितु जायसवाल ही? हाँ बस ये क्यों? इससे पिछले बार किसको वोट दिए थे? रितु जायसवाल के। उससे पिछले बार किसको दिए थे? उसे पूर्वे को दिए थे। क्यों पूर्वे को दिए थे? पहले वही थे लालू यादव के। अब इस बार मानेंगे, इस बार पूर्वे जी की बहू खड़ी हो रही है, स्मिता पूर्वे। उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? इसके बहुत माने मर्डर करवा दिया। किसको मर्डर करवा दिया? अरे सिरसिया के मुखिया का मर्डर करवा पूर्वे जी। आप बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। बिना राय मतलब मर्डर करवाते हैं? मर्डर करवाया, सही बात कह रहा है। मतलब खुलेआम यहाँ पे कैमरे के सामने जो है पूर्वे जी की मर्डर की बातें कही जा रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक असमंजस लग रहा है कि ये जो रामनारायण विधायक, उसके बाप सिंहेश्वर रहा है, उसको भी वही छोड़ी लोग मर्डर करवाया। मतलब आपराधिक किस्म के लोग हैं वो, हाँ इसीलिए उनको नहीं आप लोग, तो फिर वो भी जेल में होने चाहिए ना उनको। बीजेपी से मिले हुए हो, वो लालू तो झूठों के उनको पकड़ के रखा है, लात मार के हटा देना चाहिए उनको। मिले हुए बीजेपी से, पिछले गत इलेक्शन में क्यों हरवाए हो कि जीत जाएगा तो साला रितु जायसवाल पूरे प्रखंड में छा देगी, इसलिए इसको हराइए। तो पत्नी ने खड़ा करवा के हरवा दिया 12,000 वोट काट के, अब 1500 से ही हारी। तो ये नहीं चाहते हैं, लालू से भी सीटर है वो रामपुर में जी। हाँ, ये बहुत बड़ा शूटर है ये, जान जाइए। अभी की उम्र के भी है वो। अरे हमसे वो 4 साल 5 साल छोटा है, उसको बाह पकड़ कर डाइवर्सन जो है कर्पूरी जी को, मैं सेना में था, कर्पूरी जी को और उनको बाह पकड़ कर हम हिलाए हैं। हमको बोला कि अरे फौजी भाई आप अकेले चल गए इस राती में, हम के हाँ आपको चलना है, स्कूटी वहाँ खड़ा कर दिए। अब पूर्वे जी और क्या नाम है कर्पूरी जी, दोनों को बाह पकड़ के हिलवाए हैं। हमारे सामने में होते हैं तो हम लज्जा करते हैं उनको। है पूर्वे साहब, आप ही है ना जो डाइवर्स में चिल्ला रहे थे, यही फौजी है जो बेडिंग देह पर रख कर आप पार करवाए हैं आपको। हाँ याद है। तो उस समय के ही गुंडा हैं, ये तिनका बड़ा गुंडा नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं बिहार में है और बिहार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें जानने को मिलेगी, कौन गुंडा है, कौन आपराधिक छवि के लोग हैं, कौन चिलम और गांजा पीता है।
जब बिहार का मुख्यमंत्री ही चिलम और गांजा पी करके ऑफिस जाते हैं तो यहाँ पे क्या ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। मतलब बताइए आप, बिहार में शराब बंद है, कई प्रकार के ऐसे नशे हैं जो बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आरोप लग रहा है नीतीश कुमार जी पे कि नीतीश कुमार जी जो है चिलम गांजा पीकर फूंक कर वो ऑफिस में जाते हैं, अपना कार्यभार संभालते हैं। और जो उनका बार बार आप देखते होंगे जब भाषण देते हैं तो उनका मुंह जो इस तरीके से होता रहता है वो भी गांजा का ही प्रकोप है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं परिहार की जनता से बात कर रहा था और यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है कि रितु जायसवाल जी का दबदबा है। इस बार जनता चाहती है कि रितु जायसवाल जी काफ़ी मेहनत कर चुके हैं अपने सिंगवानी पंचायत से लेकर के अपने परिहार प्रखंड तक, मतलब विधानसभा जो क्षेत्र है उनका, हाँ परिहार विधानसभा क्षेत्र में, और हर घर तक। मतलब इनके लोगों का कहना है कि जब वो हारे थे 2020 का चुनाव तो वो ऐसा काम किए कि सभी घर में, मतलब हर घर के अंदर में गए, लोगों से मिले, बातें किए कि क्या कुछ उनसे कमियां रह गई। अब हमको लगता है कि लोग उनको समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी देखने को आपको मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए नवाचार भारत।